जुमले में झांसे में आ जाती है जनता। जुमले के झांसे में इस बार नहीं आ रही जनता। दो चार है यहाँ देखो, कम से कम 500 गैया होंगी, सब जिससे जिधर लग जाती हैं उधर पट कर देती हैं एक साथ। सरकार तो कह रही है बहुत गौशाला है बनवा दी गैयों को, सब आवारा पशुओं को उसी में रख रहे हैं। गैयों से परेशानी की बात तो हम कई सालों से 5-6 साल से सुन रहे हैं, किसान कहता है गैयों से परेशान है, लेकिन बीजेपी फिर जीत जाती है। हाँ, अगर गैयन की कल कोई हुई है तो परसों बीजेपी फिर जीती आई। माना सरकार कोई बुरी ना, सरकार अच्छी है, मगर ये है कि बीजेपी सरकार में कोई गैयन की वो ना है। आबिद रजा नाराज थे समाजवादी से 2019 में जी, इस बार वो राजी हैं और उनका असर है यहाँ पर। जो मोदी जी अब चुनाव देखा होगा, परसों नरसों उनका भाषण आया, अब खुल के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वो, तो उसका क्या असर पड़ेगा, मतलब ध्रुवीकरण होगा क्या? पिछली बार रिजल्ट क्यों रहा है, बदलाव होगा इस साल। और आदित्य यादव भी जीतेंगे और 1 लाख से ऊपर जीतेंगे। बदायूं में भी चुनाव की गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यहाँ से दुर्विजय साक जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं कमल निशान से, उनके सामने हैं शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव। तो बदायूं के चुनाव पे भी देश भर की निगाहें लगी हुई हैं। और ये कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ था, लेकिन 2019 में हुए चुनाव में बीजेपी ने यहाँ से धर्मेंद्र यादव को बहुत मामूली मार्जिन से हरा दिया था। लेकिन इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा, ये जानने के लिए हम कुछ बदायूं के लोगों के बीच हैं। क्या लग रहा है भाई, आपकी क्या मामला है बदायूं में? अब की बार आदित्य यादव ही जीतेंगे यहाँ से। अब की बार आदित्य यादव ही जीतेंगे यहाँ से। तो दुर्विजय साक में क्या गड़बड़ी है? नहीं, गड़बड़ी कुछ नहीं है, गड़बड़ी कुछ नहीं, वो भी अच्छे हैं। तो फिर कैसे, यहाँ तो बीजेपी जीती थी ना पिछली बार? नहीं, पिछली बार जीती थी, इस साल जनता बहुत परेशान है विकट से ज़्यादा। हर किसान रात में गायों से लेके और हर समस्या से परेशान है। युवा रोजगार बहुत है, पढ़े लिखे BA M.Tech B.Tech सब ऐसे ही घूम रहे हैं। ये बात तो हर चुनाव में देखने को मिलती है, 10 साल से हम यही देख रहे हैं, हर चुनाव में जनता ये बोलती है। ज़्यादा जागरूक हो गई ना, पिछली बार बहकावे फिर भी में, बीजेपी जीत जाती है। इस बार बहकावे में नहीं आएगी। इस बार जनता बहकावे में नहीं आएगी, पिछली बार तो बहकावे में आ गई जनता। किसने बहका दिया था? यही जुमलेबाजी चलती रहती है, जुमले में झांसे में आ जाती है जनता। जुमले के झांसे में इस बार नहीं आ रही जनता। हैं? इधर आइए, इधर इधर आइए, इधर इधर आ। वोट दे रहे हैं तो बात कोई फायदा, हमारे वोट से कोई फायदा हो रहा है, बीजेपी को दे रहे हैं तो क्या मतलब क्या समस्या आ रही है? क्या रात रात भर सब किसान मर रहे हैं, गैयन को रखा रहे हैं, उन्हें कोई संशोधन हो रहा हो? कौन सा कौन तो बताओ। तो गाय तो हमारी माता है, माता अगर 2-4 किलो खा लिया क्या दिक्कत है? तो है, मगर वो हमें कुछ नहीं होने देती, हम क्या खाएं फिर? दो चार है यहाँ देखो, कम से कम 500 गैया होंगी, सब जिससे जिधर लग जाती हैं उधर पट कर देती हैं एक संग खेती के लिए। मान लो सरकार तो कह रही है बहुत गौशाला है बनवा दी गैयों को, सब आवारा पशुओं को उसी में रख रहे हैं। हमारी यहाँ तो एक गैया ने पकड़ी गई है, एक गैया ने पकड़ी गई गौशाला में आपको लेके चलना है, सब भूखी मर जाएंगे, सब भूखी, कोई चारा नहीं होगा उनके पास। ना। बात एक कितनी दूर है गौशाला यहाँ से? अरे यहाँ पर 2-3 गौशाला हैं। क्या किलोमीटर है यहाँ से? 1 किलोमीटर। चलो अभी चलते हैं गौशाला पे। हमारे यहाँ तो कोई गैया नहीं पकड़ी गई है। अब बताओ, जो सरकार मौजूदा सरकार काम ना कर रही है, बताओ तो कैसे वोट देंगे? बताओ। अरे सरकार कितना काम किया पता है आपको? राशन दे रही है और 2000 रुपया आ रहा किसानों खाते में। खाली राशन से उत्ते से कहो रो, मान लो कहो कि धरी भरे को परिवार है, वो राशन एक दिन में तो खत्म हो जाए। मान लो पूरा जिला लिख दे मोदी जी सबके नाम। 20-20 क्विंटल खेती एक दिन में गैया उजाड़ रही हैं, समझ रहे हो? रात रात भर किसान आके फोरो, गैयन से परेशान बहुत है किसान। गैयों से परेशानी की बात तो हम कई सालों से 5-6 साल से सुन रहे हैं, किसान कहता है गैयों से परेशान है, लेकिन बीजेपी फिर जीत जाती है। हाँ, तो वो तो मान लो आदमी के मन की बात है। और अब किसी आदमी का अगर गैया का इंतजाम नहीं हुआ तो देखना कैसे कर जीतती है बीजेपी। गैयों से परेशानी के नाम पे वोट पड़ता है। बहुत परेशान आदमी। अभी अभी आपने शायद गांव में लगाई होगी तो देखो, बुजुर्ग वो क्या कह रहे थे, डोकर क्या कह रहे थे? हाँ, बता रहे थे गायों की समस्या तो है। हाँ, अगर गैयन की कल कोई हुई है तो परसों बीजेपी फिर जीती आई। मान लो हैं? फिर जीती आई, अगर गैयन को संशोधन हो जाए तो। गाय का मसला हल करते तो फिर जीत सकती है। हाँ, हो सकता, उम्मीद है। ये बड़ी समस्या है। तो बीजेपी को सरकार बुरी है हमें क्या होता है, आप बताओ, जनता बताए। ना। सरकार कोई बुरी ना, सरकार अच्छी है, मगर ये है कि बीजेपी सरकार में कोई गैयन की वो ना है, इनका वो इंतजाम नहीं हो रहा, कोई इंतजाम नहीं हो रहा। बदायूं में क्या माहौल है? अब बदायूं में तो अब यहाँ पर आप देख के आए तो आबिद रजा के आने से बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इस सीट पे आबिद रजा के आने से बहुत ही बड़ी मतलब जीत हो रही है। अच्छा, आबिद राजा समाजवादी पार्टी में आ गए। आबिद रजा से मेन फर्क है। हिंदू मुस्लिम सब आबिद रजा के साथ हैं। आबिद राजा बड़ा नेता है, हिंदू मुस्लिम सब उनके साथ हैं। बताओ राजकुमार, बताओ। उनके कहने पे वोट करते हैं सब। उनके कहने पे क्या, उनकी जो छवि है उस पर वोट जाता है। दलाली ना है उनके, दलाली ना कराओ तो किसी आदमी से। हिंदू मुस्लिम को सबको एक साथ लेके चलता है आबिद रजा। हाँ।
आवर जाके जो यहाँ पे मुरीद सबसे ज्यादा आवर जाके हैं। सबका सम्मान बराबर मिलता है। सबका सम्मान हिंदू से या मुसलमान से आवर जा सबका कौन चल रहा है चुनाव में आगे इस वक्त? आदित्य यादव की दुर्विजय साख की है? आदित्य का हिसाब बढ़िया है, आदित्य का हिसाब बढ़िया है। निकल जाएगी सीट ही उनकी? सीट निकल जाएगी। अच्छे वोटर से कितने वोट से जीतेंगे? कम से कम 50,000 वोटर से यहाँ से जाएंगे विधानसभा बदायूं से लेंगे। बदायूं विधानसभा से 50,000 वोट से आगे रहेंगे? कम से कम। पूरी लोकसभा से? अब लोकसभा से आगे की मालूम 2 लाख लगभग 2 लाख। पूरी लोकसभा से 2 लाख? लगभग 2 लाख वोटों से जीतेंगे। अरे एक तरफा इलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार कितने वोटों से आ रहे थे? बहुत कम वोट थे। कितने? 25 या 27 हजार थे। नहीं, 20 के अंदर ही था शायद। हाँ इतने थे, लेकिन आबिद रज़ाक ने मुखालफत की थी उसमें। आबिद रज़ाक नाराज थे समाजवादी से। 2019 में? जी, इस बार वो राजी हैं और उनका असर है यहाँ पर। हर सीटों पर आगे रहेगा तेरा। उनका असर है सारी विधानसभाओं में, खाली बदायूं में नहीं, 5 विधानसभाओं में। ब्रांड है बदायूं। अच्छा, अब जो मोदी जी अब चुनाव देखा होगा, परसों नरसों उनका भाषण आया, अब खुल के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वो, तो उसका क्या असर पड़ेगा? मतलब ध्रुवीकरण होगा क्या? अब हिंदू मुसलमान पे तो इतनी राजनीति होगी, इतनी 10 साल सरकार उन्होंने चला ली। अब आदमी की समझ में आ गया, बस हो गया जो होना था। अब कुछ सबकी समझ में आ गया। नहीं, वो भी तो कुछ मोदी जी भी तो अगर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो कुछ सोच के कर रहे होंगे भाई। उनको लगता होगा कि इससे फायदा मिलेगा तभी तो कर रहे होंगे। फायदा मिलेगा इससे? फायदा ले तो लिया, इतना ले लिया, और अब आगे बेवकूफ थोड़ी बनते रहेंगे लोग। हैं? खेतों के चौकीदार बनाए 2। बनना तो बन गए। किसान तो अपने खेत की चौकीदारी हमेशा से करता रहा है, कोई नई बात थोड़ी है। ऐसे ना कर रहा हो। सब गाय बेकार है, कट कट के गिर रही है गाय, ताल लगे हैं, चौकीदार बनाए दो खेतन को। आज रात भर किसान जग रहा हुआ है। जब मोदी जी चौकीदार लिख सकते हैं अपने नाम के आगे, और वो तो कहते हैं मैं देश का चौकीदार हूँ, तो फिर बेहतर चौकीदार है, हैं? बेहतर चौकीदार है। क्या लग रहा है बदायूं में होगा कुछ कि पिछली बार वाला ही रिजल्ट रहेगा? पिछली बार रिजल्ट क्यों रहा है? बदलाव होगा इस साल पक्का। अच्छा, जो उनका टिकट कटा है संघमित्रा मौर्य का, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे क्या लेना देना? उनसे क्या लेना देना? कैंडिडेट कोई भी हो, है तो बीजेपी का ही, उससे क्या मतलब? तो क्यों काट दिया संघमित्रा मौर्य का टिकट बीजेपी ने? वो तो वही जान सकती है, हुकूमत जान सकती है इस चीज़ के लिए। क्या उनके जीतने के चांस कम थे क्या इस बार? कुछ होगा, उन्हें शंका होगी इस बात में, तभी तो काटा उनका टिकट। और दुर्विजय साख की क्या कभी विधायक सांसद कुछ रहे हैं, कभी नेता कोई चुनाव लड़ा इन्होंने, जीते कभी? हमने तो नाम ही पहली बार सुना उनका। तो लोग तो कह रहे हैं कि कैंडिडेट के नाम पे वोट कहाँ पड़ता है? वो तो कहते हैं, बीजेपी तो कहती है मोदी जी के नाम पे जनता वोट देती है। अब मोदी जी का फैक्टर बहुत चल गया, अब लोगों की समझ में आ गया अच्छा बुरा क्या है। अच्छा बुरा समझ रहे हैं अब लोग। अपनी बात बन नहीं रही बदायूं, कौन काम देगा, ये सब चीज़ अब लोग समझ गए। बदायूं में बात बन नहीं रही है। कहाँ तक बेवकूफ़ बनेगा आदमी? अब बजाइयों में सफाई आएगी फिर से। एक तरफा मामला है क्या? एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा। और आबिद रज़ा साहब के आने के बाद तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है। सही कह रहे हैं? बिल्कुल समाजवादी। समाजवादी? हाँ, समाजवादी आबिद रजा। आदित्य यादव। इस बार आदित्य यादव ही जीतेंगे और 1 लाख से ऊपर जीतेंगे, क्योंकि आबिद रजा उनके साथ हैं इस वक्त, और आबिद रजा का बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान है उनके साथ, और यही वजह है कि आदित्य यादव कम से कम 1 लाख से ऊपर जीतेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसने झुंझुना दिया है। आज झुंझुना छोड़ दिया किसान ने, जवान ने, और हमारे गरीब ने, मजदूर ने झुंझुना छोड़ दिया, लाठी हाथ में पकड़ ली है, वो झुंझुना टूट चुका है, अब लाठी नहीं टूटेगी। जीतेंगे आदित्य यादव। तो बिल्कुल, देखिए हम जहाँ भी जा रहे हैं बदायूं में, तो फिलहाल जो कि दुर्विजय साख के जो कि बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो उन पे फिलहाल आदित्य यादव भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और लग रहा है कि इस बार बीजेपी के लिए बदायूं की सीट बचाना आसान नहीं होगा।